बीजेपी का संकल्प पत्र आ चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं। स्वामी जी, पिछली बार जब हम बात कर रहे थे आपने कहा था कि अगर आर्थिक पहलू से ज़्यादा राष्ट्रवाद पे रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और वही सब कुछ नज़र आया। क्योंकि इससे पहले भारत उदय भी देखा, विकेंद्रीकरण दौर देखा, लेकिन नरसिम्हा राव हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी, सबकी सरकार चली गई। कैसे देखते हैं आप घोषणा पत्र? नहीं, मैंने ठीक ही कहा था। वही है। सिर्फ आर्थिक विषय पर कभी कोई जीतता नहीं है। नरसिम्हा राव ने सबसे शानदार, इस 70 साल में किसी ने शानदार इकोनॉमिक परफॉर्मेंस दिखाई 5 साल का, तो नरसिम्हा राव थे। और वो चुनाव हार गए, उनकी सीट आधे ही हो गई। वाजपेयी ने इंडिया शाइनिंग वाइनिंग का, उसी से चुनाव जीती जाती, क्या हुआ? 6 महीने आगे भी कर लिया उन्होंने चुनाव। तो आधा मिली हमें। तो मैं ये कहता हूँ कि हम लोग जो भावनात्मक कारण है, जिस कारण से वो परिश्रम करके जाते हैं पोलिंग बूथ में वोट डालने के लिए, वो ही होगा जिससे उनको गर्व होगा। आर्थिक इसमें तू मैं बहुत चलती है। स्वामी जी, आप सबसे अच्छे क्रिटिक माने जाते हैं, पॉलिटिकल क्रिटिक। क्या महत्वपूर्ण चीज़ें इसके अंदर, इस मैनिफेस्टो के अंदर नज़र आती है? क्योंकि 40 पन्नों के बाद राम मंदिर का जिक्र होता है, सिविल कोड के लिए कहा जाता है कि इसमें मसौदा लेकर आएंगे, उसके ऊपर कोई बात नहीं होती है। 35A की बात होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती नहीं। तो क्या क्रक्स निकल के नहीं, किस पेज में क्या है वो इतना महत्व नहीं है, परंतु आर्थिक में 2 बहुत बड़ी गलतियां हैं जो अर्थशास्त्र के सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध है। मैंने आज सुबह राजनाथ को खबर भेजा है कि वो उसको खुद ठीक कर दें या मैं चिट्ठी लिख दूंगा। आर्थिक जो मुद्दे हैं वो तो मुझे लगता है कोई इकोनॉमिक्स जो जानता नहीं है उसने किया है। कौन से 2 बड़े मुद्दे? मैं अभी नहीं बताऊंगा, उन्हें ठीक होने की बात बताऊंगा, या अगले 10 दिन में नहीं ठीक होगा तो बता दूंगा। तो आपको लगता है कि दोबारा रिफाइन एक मैनिफेस्टो आएगा जैसे आपने? नहीं नहीं नहीं, संशोधन होते हैं, कभी कभी ऐसे आ जाते हैं जो संशोधन करनी होते हैं। तो 2 मुद्दे खास तौर पर जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसमें गणित गलत है। और मैं कोई और तो कांग्रेस तो कभी ढूंढ नहीं पाएगा, उनके पास कोई अकल का कोई आदमी है ही नहीं, सब बोगस हैं। कोई इकोनॉमिस्ट है उनमें? चिदम्बरम तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करके अपने इकोनॉमिस्ट कहता है और पैसा दे करके लिखवाता है कि सबसे अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर था। मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर, परंतु तो उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं थी। तो मैं तो पहले ही कह रहा था, मैंने मुझे भेजते पहले तो मैं वो जो इकोनॉमिक्स में जो बड़े गलतियां हैं, जो असंभव है गणित के अनुसार, वो मैं बता देता, परंतु पूछा। राष्ट्रवाद के आधार पर देखें तो रिएक्शन सामने आया है। एनसी की तरफ से कहा गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहा गया है कि कश्मीर नहीं पूरा देश जल सकता है। पीडीपी की तरफ से भी ऐसे विचार आए हैं 35A को लेकर। किस तरीके से देखते हैं रिएक्शन को लेकर? और उसके बाद जो महागठबंधन की रैली हुई उसमें ये कहना कि मुस्लिम समुदाय का वोट डिवाइड नहीं होना चाहिए, किस और जारी राजनीति या फायदा होगा? नहीं, मुझे मुसलमान को आप भड़काओगे ऐसे तो हिंदू क्या नहीं भड़क सकता है? वो तो 82% है, और वो भड़केगा तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। फिर तो देश में आग लगेगी, और ये आग लगाने वाले होंगे तो हम कहेंगे कि सोना भी शुद्ध होता है जब आग लगती है। तो यह समझो कि हम इसमें घुटना टेक करेंगे। कोई आग लगाएगा तो हम उसको। तो बीजेपी को पॉलिटिकल फायदा नजर आ रहा है क्या? नहीं, ये इस तरीके से करेंगे तो सबको जो देश की विभाजन हुई वो याद आ जाएगा, जो मुग़लों ने किया अत्याचार वो भी याद आ जाएगा। ये सब चीज़ भूलने लायक चीज़ है, उसको ये दोबारा याद कर देंगे। 5 लाख कश्मीरी पंडित को भगा दिया, यानी हम भूल गए ऐसा मत समझिए, हम विवश हुए। विभाजन की राजनीति कर रहा है क्या विपक्ष? क्या विभाजन जैसे माहौल दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा है क्या विपक्ष? अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि उनके मंशा में क्या है, परंतु वो भड़क रहे हैं, भटकते जा रहे हैं। उनको पता नहीं कि भाई रोज़ खबर आ रही है कि हमारी मेजॉरिटी की तरफ हमारी पार्टी बढ़ रही है, उससे घबरा गए हैं।
हुआ। सर लेकिन घबराहट नजर आ रही है, जो कांग्रेस का कहना है बीजेपी के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेकर। अगर 281 करोड़ की मध्य प्रदेश की बात करें, कमलनाथ की बात करें, और यहाँ पटेल साहब की बात करें, 20 करोड़ की बात करें, किस तरीके से नजर आ रहा है? क्या वाकई ब्लैक मनी का इतना इस्तेमाल कांग्रेस करती रही है? क्योंकि आप जानते हैं परिवार को भी और पार्टी को भी। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि पहले मॉडल कोड में अपराध को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसके लिए छूट है। और हमें खबर आती है, हाँ ये बात है कि देरी से किया है, वो तो उसका कारण तो फाइनेंस मिनिस्ट्री है और कोई नहीं है। उसमें जो ऑफिसर्स थे, चोर लोग, जिन्होंने नीरव मोदी को और चौकसी ऐसे लोगों को जाने दिया, मलिया को, और एक प्रकार से अच्छे अच्छे ऑफिसर्स के ऊपर केस लगाना, उनको डराना, चिदम्बरम को बचाना, ये सब हुआ है। 4 साल तो हुआ, परंतु 1 साल से मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री के कार्यालय ने भी ये ना होने दिया और कहा सब एजेंसीज को जो करना करो। क्या ये देर आए दुरुस्त आए वाली परिभाषा में जाते हैं? और क्या जो तार हैं जिस तरीके से ब्लैक मनी जब्त हो रही है 10 जनपद से जुड़ते हुए नजर आते हैं? नहीं, ये 100%। मैं तो बता देता हूँ कि किस बैंक अकाउंट में सोनिया गांधी की अकाउंट है। सरासिन बैंक जिनीवा में और ज्यूरिक में है ब्रांचेस। जिस पैसा लेकर $1,60,000 लेकर गया था राहुल, और पकड़ा गया था बॉस्टन में, और वाजपेयी ने उसको छुड़वा दिया वहाँ अमेरिका की सरकार से बात करके। वो पिक्टेड बैंक, PICTET बैंक से, जो जिनीवा और ज्यूरिक में दोनों में ब्रांच है, वहाँ से इसने विड्रॉ किया था। तो ये सारे तो हमारे पड़े हैं विदेश में, किसके पास कहाँ कौन से अकाउंट में पैसा, वो भी हम जानते हैं, कैसा निकालना वो भी जानते हैं। पर तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अड़ंगा बहुत किया इसमें, और क्या उसकी मंशा थी मैं नहीं जानता हूँ मंत्री का, परंतु जरूर देरी हुई है। ऐसा तो नहीं उनके भी अकाउंट थे, उन्हें पता था? और और तो बाद में पूछो। सर एक अंतिम सवाल है, अभी तो हम चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में हैं, वो बाद में देखेंगे कौन सा जनरल घर में सो रहा था, कौन जनरल। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री है शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान दोबारा एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, एयर स्ट्राइक कर सकता है 1 महीने के अंदर अंदर। इसी वजह से शायद हमारे मछुआरे भी छोड़ दे। तो क्या पाकिस्तान डरा हुआ है, या ममता बनर्जी की बात उन्होंने सुन ली है कि चुनाव के वक्त एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक और हो जाएगी? ममता को कैसे पता है? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक से ज़्यादा जो हमने उनके घर में घुस के मारा, सर्जिकल स्ट्राइक तो बॉर्डर में हमारे लोग, हाँ, क्या सर्जिकल स्ट्राइक, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था। वो तो हमारे हेलीकॉप्टर्स ने हमारे लोगों को वहाँ उतारा, और वो लोग गए बिल्डिंग्स में घुस कर आतंकवादियों को मारा था, और फिर वापस आए और हेलीकॉप्टर से वापस आ गए थे। वो था सर्जिकल स्ट्राइक। ये जो हमारी थी वो तो उसको हम स्ट्राइक ही कहेंगे। हम तो वहाँ हवाई जहाज़ लेकर पाकिस्तान की जो सीमा है उसको पार करके वहाँ बालाकोट में, जो पाकिस्तानी एरिया है मानी जाती है, वहाँ जाकर बमबारी करके आए, और 3-4 और अन्य जगहों में बमबारी करके आए। वो उसको हम कहते हैं, हमने स्ट्राइक किया, हमने एक थप्पड़ दिया पाकिस्तान को, और उसके लिए हम सदा के लिए तैयार हैं। तो और पाकिस्तान का डर सच्चा है, या ये डर अच्छा भी है कि पाकिस्तान काबू में रहे? पाकिस्तान तो जो 1,10,000 जवानों को सरेंडर करा सकती है बांग्लादेश में, और यहाँ कांपते कांपते जो पश्चिम में हम उसकी 4 टुकड़ा उस समय करने वाले थे, जनरल खंडेत सब तैयार बैठे थे। ये तो घुटना टेक करके माफ़ी मांग रहे थे। तब इंदिरा गांधी ने दया की या सोवियत रूस की दबाव में कर दी, परंतु कहा नहीं अब होगा, अब शिमला टॉक्स होगी। वो शिमला टॉक्स सबसे मैं कहता हूँ कि देश को बेचने के बराबर थी। तो ये पाकिस्तान कुछ नहीं है, इसको बराबर के दर्जा के लिए वो खोज में है। वो दर्जा हम जब रोज़ पाकिस्तान की बात करते हैं ना, उससे उनकी हमारी दर्जा बराबर बन जाती है। हमें ज़्यादा बात करनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हमारे यूनाइटेड नेशंस में हमें जो मिलना था नहीं मिला, जो हमने दान कर दी
चाइना को दान कर दी। अब हमें नहीं रखेंगे तो जो यूनाइटेड नेशंस को भी समझाने की ज़रूरत पड़ जाएगी, जिस भाषा में वो समझाएंगे। अभी तो वो हमारी भाषा समझते नहीं है। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, दो बुनियादी गलतियां हुई हैं आर्थिक आधार पर। मैनिफेस्टो के अंदर, संकल्प पत्र के अंदर राजनाथ सिंह को सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला है गलती दुरुस्त करने के लिए 10 दिनों का वक्त भी दिया गया है। और जहां तक इनकम टैक्स का सवाल है, इनकम टैक्स के जितने छापे लग रहे हैं उसकी धुरी 10 जनपद हैं, सोनिया गांधी है, कम से कम सुब्रमण्यम स्वामी का यही मानना है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।